पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में दिए जाने वाले दोपहर के भोजन को और पौष्टिक बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोजन का जायका बदलने और गुणवत्ता सुधारने के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। योजना में मिलेट्स और अन्य पौष्टिक तत्वों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर पोषण तत्व मिले। बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तस्करी करके लाए गए बच्चे को उत्तर प्रदेश के दंपत्ति को सौंपने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत रद्द की है और मामले की गंभीरता न समझने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि हम ये देखकर पूरी तरह से निराश हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को कैसे संभाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मां समलेश्वरी पश्चिम ओडिशा की आराध्य देवी मानी जाती हैं और धार्मिक ही नहीं सांस्कृतिक रूप से भी ये मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मां से उन्होंने देश की तरक्की, युवाओं की शिक्षा और समाज के कल्याण की कामना की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बरहामपुर में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इन सभी हिंसा और हंगामे के बीच राजनीतिक साजिश है। कुछ लोग जीतना चाहते हैं, कुछ हारना नहीं चाहते और इस बीच लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। मारे गए लोग गरीब हिंदू थे और पुलिस की गोली से मरने वाले गरीब मुसलमान थे। इसका फायदा किसे मिलेगा? सदन में संवैधानिक संशोधन के कई राजनीतिक प्रस्ताव आए। इस पर चर्चा भी हुई। वक्फ कानून जो केंद्र की तानाशाही सरकार ने अपने कुछ निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया है, हमारे अनुसार अनुचित है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे थे जिन पर केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे अप्रासंगिक मुद्दे उठाकर राज्य सरकारों पर कानून थोपने का काम किया गया, जो गलत है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों को भड़का रही हैं। वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी, जबकि ये उनका डोमेन नहीं है। ऐसा करके वो सीधे तौर पर मुसलमानों को भड़का रही हैं कि वो तोड़ फोड़ करें, आगजनी करें। मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी। ये राज्य की सीमा है। राज्य में शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो कह रही हैं कि इसके लिए बीएसएफ दोषी है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हम देखेंगे कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। जम्मू कश्मीर राज्य के सवाल पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जम्मू और श्रीनगर का दौरा किया। मेरी उनसे अच्छी मुलाकात हुई। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिल जाएगा। वेल्लौर के कई गांवों पर वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी संपत्ति होने का दावा किए जाने पर बोलते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन ने कहा कि ये सभी प्रकार के हितों के टकराव से बचने के लिए एक तरह का सुधार अधिनियम है। राज्य और पूरे देश में इस तरह के कई उदाहरण हैं। यही कारण है कि सरकार लोगों के हितों और संपत्तियों के स्वामित्व की रक्षा के लिए वक्फ अधिनियम लेकर आई है। ये सभी प्रकार के हितों के टकराव से बचने के लिए एक तरह का सुधार अधिनियम है। अब लोगों को इस अधिनियम के महत्व का एहसास होगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हिमाचल दिवस पर निराशा मिली है। महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं हुई और न ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ी। कर्मचारी 15 मई का इंतजार कर रहे हैं और जब डीए की 3% किस्त जारी होने की उम्मीद है, डीए की किस्त जारी न होने से कर्मचारी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा के पंजाब में 50 बम पहुंच गए हैं वाले बयान पर उनकी आलोचना की और कहा कि उन्होंने डर फैलाने के लिए ऐसा कहा है। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने डर फैलाने के लिए ऐसा कहा है। बम कहाँ है मुझे बताओ। कानून अपना काम करेगा, ग्रेनेड और बम कहाँ है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और हम हर दिन हर तरह की परिस्थितियों से निपटते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा मनोबल गिरा दिया है।